खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर निषाद बहुल सीट भी है, निषाद बहुल समाज भी है, और उनके बीच में हम मनाने जा रहे हैं एक ऐसा समारोह जो निषाद समाज की शान कही जाने वाली वीरांगना फूलन देवी से संबंधित है। एकलव्य सेना के द्वारा फूलन देवी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निषाद कश्यप आदि काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद रहे। बता दें कि विगत काफ़ी वर्षों से श्रवण निषाद, नीरज निषाद और उनके साथियों के द्वारा फूलन देवी के जन्म दिवस पर हमेशा कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम अंजलि पार्टी लैन में किया जाता रहा है, और समाज का चूँकि ये क्षेत्र रहा है, यहाँ पर कश्यप निषाद आदिवासी कल्याण के कई लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो इस निषाद बहुल जगह पर निषाद राज की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, ये गंगा बैराज के पास किया गया और एक पार्क में निषाद राज की मूर्ति लगाई गई। यहीं पर बहन फूलन देवी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी शहादत दिवस पर कार्यक्रम किए जाते हैं, और कश्यप निषाद जयंती के रूप में यहाँ पर महाराजा गुरुराज निषाद की भी जयंती मनाई जाती है। इसी क्रम में आज फूलन देवी के जन्म दिवस पर विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम गंगा बैराज के निषाद राज पार्क में मनाया गया। यूँ तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहन फूलन देवी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज एक कार्यक्रम उनके जन्म स्थान जिला जालौन में गुड़ा में भी मनाया जा रहा है, और सभी निषाद प्रेमी जो फूलन देवी के समर्थक हैं वो विभिन्न जगहों पर उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। तो कानपुर के गंगा बैराज पर आयोजित इस जन्म दिवस समारोह के संयोजक श्रवण निषाद और उनके साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और भव्यपूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे, और वक्ताओं ने भी अपने अपने भाषण दिए। जैसे आप वक्त इस समय देख रहे हैं, रामश्री निषाद जी अपने वक्तव्य दे रहे हैं, नीरज निषाद जी, और मिर्ज़ापुर, जौनपुर और कई जनपदों से यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं जो इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं और बहन फूलन देवी की जन्म दिवस पर उनकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इस जगह पर जो निषाद और कश्यप लोगों की जो तादाद है उसको भीड़ के रूप में परिवर्तित करते हुए दिखाया गया है, वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। बहन फूलन देवी ने जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने एक जो मिसाल कायम की, उससे प्रेरित होकर समाज के सभी लोग और ख़ास करके महिलाओं में ये प्रेरणा आई कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने को ही हमारा हथियार बनाया जाना चाहिए, ये ना कि किसी अन्य को। और जुल्म के खिलाफ हथियार उठाने के कारण आज बहन फूलन देवी को पूरे विश्व में शान से जाना जाता है। और यदि कहीं कोई घटना भी होती है जो महिलाओं के खिलाफ़ हो, किसी के खिलाफ़ हो, तो ये याद किया जाता है कि बहन फूलन देवी यदि इस महिला जगत में, इस क्षेत्र में यदि सभी लोगों को सम्मानपूर्वक जीना है तो बहन फूलन देवी के आदर्शों पर चलना होगा। इस तरीके के जो विचार हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे तस्वीर में, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, जो कि बहन फूलन देवी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे प्रेरणा ले रही हैं और उनसे प्रेरित होकर के वो जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार, प्रमोद गुड़िया, रामचंद्र निषाद, हेमंत सिंह और न जाने कितने ही यहाँ पर समाज के प्रबुद्ध लोग एकत्रित हुए हैं, जिनका सभी का नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन कानपुर के काफ़ी नामचीज लोग
जो कश्यप निषाद और इन जातियों के समूह का संचालन करते हैं, जो उनकी प्रेरणा करते हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम को, जिसे श्रवण कुमार निषाद और नीरज कुमार निषाद के द्वारा आयोजित किया गया है, इस निषाद कार्यक्रम में भाग लिया। तो इस समारोह को करने वाले श्रवण निषाद और उनके साथियों से कुछ बात करते हैं। आइए श्रवण निषाद जी, ये बताइए कि आज जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं बहन फूलन देवी की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर, ये कितने वर्षों से आप करते हैं? ये विगत कई वर्षों से हम लोग वीरांगना जी का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये तो हमारी भी नॉलेज में है, लेकिन आप कितने दिनों से चल रहे हैं? लगभग कितने वर्षों से? मैं लगभग 10 वर्षों से पहले अपने घर और गांव में मनाया करता था और इसके बाद मैं अंजलि पार्टी लान में मनाया करता था। इसके बाद जब कुछ समय पहले निषाद पार्क का यहाँ पे उद्घोषण किया गया शासन द्वारा, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमारा एक स्थान है तो हम अपने निषाद पार्क में ही अपने पूर्वजों और महापुरुषों, अपने भगवानों का जन्म दिवस और उनका जो भी कार्यक्रम है हम लोग निषाद पार्क में ही मनाने का कार्य करते हैं, जिससे समाज को एक नई प्रेरणा मिलती है। बहन फूलन देवी की जब हत्या हुई तो उसमें जो ये तथ्य निकल के आए हैं कि उनके अगेंस्ट में जिन लोगों ने काम किया है, उस पर निषाद समाज के लोगों की जो मांग रही है, उस पर श्रवण निषाद जी ने काफ़ी काम किया है। आइए उनसे फिर पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो उनकी हत्या? बहन वीरांगना फूलन देवी जी एक ऐसी महिला थी, निडर निर्भीक महिला थी, जो कभी भी अपने जीवन काल में अपने ऊपर हुए अत्याचार और दुराचार को कभी भी बर्दाश्त करने वाली महिला नहीं थी। लेकिन कुछ सामंतियों के कारण उनके ऊपर दुराचार अत्याचार हुआ और जब उन्होंने शासन प्रशासन से अपनी अत्याचार के ऊपर हो रहे अत्याचार को कम कराने के लिए गुहार लगाई, तो शायद शासन और प्रशासन ने भी उनके साथ वही दुराचार अत्याचार किया जो कुछ सामंतियों ने किया था। तो बहन वीरांगना फूलन देवी जी ने स्वयं अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए न्याय करने का निर्णय लिया और अपना निर्णय लिया। उससे क्षुब्ध होकर राजनीतिक या कुछ सामंती लोगों ने सोचा कि बहन वीरांगना फूलन देवी ने जातिगत हत्या की है, जबकि जातिगत हत्या नहीं थी। यदि उन सामंतियों की बहन बेटियों के साथ यदि कोई अत्याचार दुराचार या उनका शारीरिक यौन शोषण होता तो शायद वो भी यही करते जो रास्ता बहन वीरांगना फूलन देवी जी ने अपनाया था। आजकल की जो राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं उसमें महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं और जब भी कोई अत्याचार होता है तो बहन फूलन देवी को ही याद किया जाता है। और आप इन अत्याचारों के खिलाफ फूलन देवी को कैसी प्रतिमूर्ति मानते हैं? देखिए, बहन वीरांगना फूलन देवी इस युग की सबसे बड़ी क्रांतिकारी और ये कहें कि काली चामुंडा देवी हैं। इसने 22 ठाकुरासुरों का सर्वनाश किया है और समाज को यह संदेश दिया है कि जितनी भी हमारी नारी और नौजवान महिलाएं, बहनें, माताएं हैं, उनको फूलन देवी जी को ही आदर्श मानना चाहिए, क्योंकि फूलन देवी का नाम लेते ही जो भी शोषण करने वाले सामंती या गैर सामंती लोग हैं, जो माताओं बहनों को बुरी नज़र से देखते हैं, उनका हृदय कांपने लगता है और वो पसीना छोड़ने लगते हैं। क्योंकि फूलन देवी फूलन नहीं, एक चिंगारी है, एक आग है और वो निश्चित तौर पर सामंतियों को, ऐसे सामंतियों को जो लोग बुरी नज़र से देखते हैं हमारी माताओं बहनों को, उनका दमन करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और यही महिलाओं को प्रेरणा देते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ महिलाओं को और बहन बेटियों को, वो आज के दिन में अपनी वीरांगना फूलन देवी जी को ही अपनी माता और चामुंडा आदि देवी माने और उनको आदर्श माने। और किसी देवी देवता में शक्ति इतनी ताकत नहीं है जितनी हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी जी में है, क्योंकि बहन वीरांगना फूलन देवी आज के दिन में दुर्गा काली से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने निषाद लोधी कश्यप और जो भी हमारे पिछड़े, अति पिछड़े या दलित शोषित समाज है, सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग सामाजिक तौर पर सामाजिक परिवर्तन करके, सत्ता परिवर्तन कर अपने बच्चों का हक अधिकार पाएं और मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा रोजगार और मकान पाएं। अब कुछ